आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। भारत माता की पावन भूमि, विश्व मंगल करने वाली धरा, ऐसी भगवान बांके बिहारी जी महाराज की पावन धरती श्री धाम वृंदावन। तुलसीवन आश्रम के इस पवित्र परिसर में पूर्व के 3 महीने पूरे हो गए हो और ये 4था महीना शुरू हो रहा है सुबह के प्रोग्राम को। कब 3 महीने निकल गए ये पता भी नहीं चला। माघ मास आपने सुना, 2 महीने से आप ये मंगलवाणी प्रोग्राम उसके तत्पश्चात सुन रहे हैं कार्तिक स्नान के बाद, और अब आज से हम मंगलवाणी के इस पवित्र कार्यक्रम में माघ मास की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को हमारा वंदन है, प्रणाम है। भोर के इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। पूर्व में आप काफी बातें सुन चुके हैं, लेकिन आज हम माघ मास की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने जिस महीने के लिए लिखा है, अधुना माघ महात्म्यम प्रवक्ष्यामि नभोत्तमः प्रक्षते कातवीर्याय दत्तात्रेयेण भाषितम्। आइए इस मंगलवाणी प्रोग्राम में हम कार्तिक महात्म की चर्चा करते हैं, जो बड़ी अद्भुत कथा है। और आप बड़े प्रभागी होंगे, भाग्यशाली वह लोग होंगे जो माघ महात्म्य को समझ रहे हैं। कल भी हमने कथा के बीच में निवेदन किया था माघ स्नान के लिए। हो सकता है आप नहा करके स्नान करके बैठे हों, और जो नहीं नहाए हैं वैसे ही सुन रहे हैं, तो वो भी अपना मन छोटा ना करें। यदि आपसे बन जाए तो कल से आप भोर में जल्दी स्नान करके इस कथा को सुनिए, तो इसकी भारी महिमा है, महात्म्य है। मणिमया गिरिराजी स्नान मात्रेण मागे मदन वदन रूपस्तत्र विद्याधरो भूत चपित नियम देहो बिंद पादावतीर्णो भृगुरपि सहस श्री राजगामात देवाम अखिल भुवन सारम माघ महात्म्यम एतत् गजवरम भृगुडोक्तम भूप विद्याधराय विविध फल विचित्रम या शृणोति नित्यम रुचिर सकल कामान देवता प्राप्नुयात् सत्। यानी प्रभु जी की बात, माघ मास की महिमा स्वयं देवताओं ने सुनी तो वो बड़े अचंभित हो रहे थे। माघ के महीने में झरने के तट पर विधि पूर्वक अपनी पत्नियों के साथ में देवताओं ने स्नान किया। महर्षि गुरु जी की, प्रभु जी की कृपा और अपने मनोरथ को प्राप्त करके देवतागण अति प्रसन्न हुए। यही बात इस मृत्यु लोक में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने बड़े आनंद पूर्वक सुनाई और यह कहा कि माघ मास की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। सुन लीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको माघ मास की महिमा बतलाता हूँ। इसको कार्तवीर्य नाम के राजा को महर्षि दत्तात्रेय जी ने पूर्व काल में कभी एक कथा सुनाई थी। लिखा है, प्रक्षते कार्तवीर्याय दत्तात्रेयेण भाषितम्। एक बार कार्तवीर्य राजा दत्तात्रेय भगवान के चरणों में जाकर के पहुंचे। माहिष्मती नगरी का राजा दत्तात्रेय भगवान के चरणों में, दत्तात्रेयम हरिम साक्षात बसंतम सह्य पर्वते। महात्मा दत्तात्रेय सह्य पर्वत पर रहते हैं, और राजा का जाना हुआ कार्तवीर शेषराज अर्जुन चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और पूछा। बहुत आनंद की कथा है, सुन लीजिए। का भगवन्यो योगिनां श्रेष्ठ सर्वे धर्म श्रुता मया माघ स्नान फलम ब्रूहि कृपया मम सुव्रता। चरणों में वंदन प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं श्रद्धा लेकर के आया हूं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं,
उनमें जीव का कल्याण करने वाला कौन सा महीना है, जिससे अनजान में या जान में बहुत ज्यादा अपराध हो गए हैं, यहाँ तक उससे ब्रह्म हत्या हो गई है, तो उसके लिए कोई आप ठीक सा उपाय बता दे तो मैं अपने भाग्य की बड़ी सराहना करूंगा। तब गुरुदेव दत्तात्रेय जी ने माघ महात्म की कथा राजा कार्तिक वीर को सुनाई। श्रूयताम नपसादूल एतत् प्रश्नोत्तरम शुभम। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला होगा। ब्राह्मणोक्तम पुरावीता नारदाय महात्मने। यह कथा कभी विधाता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। दत्तात्रेय कहते हैं, हे राजा सहस्रबाहु अर्जुन, को वही कथा हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। तत्सर्वं कथयिष्यामि माघ स्नान फलम महेत यथा देशम यथा तीर्थम यथा विदिता क्रियम। संपूर्ण तीर्थ भी माघ मास में नदियों में स्नान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आनंद भरी बात है। कहा इस धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ इस भारतवर्ष में उन नदियों में स्नान करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। विशेष रूप से इस कर्म में भारत की भूमि सबसे आगे है। भारत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। भारत में जो लोग माघ स्नान नहीं करते उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ बताया गया। असूर्यम गगनम यच्चंद्रमुन मंडलम ततन्न भाति सत्कर्म माघ स्नानम बिना नृपः। माघ स्नान अस्मिन् भारते वर्षे कर्म भूमो विशेषता अमाघ स्नायि नाम निडाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। इस ग्रंथ में लिखा है कि भारत की धरती पर जन्म लेना उनके लिए बिल्कुल व्यर्थ है, जो मनुष्य शरीर धारण करने के तत्पश्चात जो कभी माघ स्नान नहीं कर पाए। जिस तरह सूर्य से रहित आकाश और चंद्रमा से रहित तारों का समूह शोभा प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार से ही राजन माघ स्नान के बिना सत्कर्मों की शोभा नहीं होती। ग्रंथ ने बड़ा सुंदर लिखा है, माघ स्नान करके आप कोई सत्कर्म करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य अपने आप में ऑटोमेटिक अनंत गुना हो जाता है। इस महीने में श्री हरि का भजन, दान, व्रत, उपवास और तपस्या से वैसे ही मन प्रसन्न हो जाता है जितना वे केवल माघ स्नान करने से। सुनिए, बहुत बड़ा तप करने से जो फल की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी सेवा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ग्रंथकार ने कहा कि माघ स्नान करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इत व्रतई दानी तपो विश्व न तथा प्रियते हरि माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशव। इसमें तो ये लिखा है कि धरती पर 36 करोड़ तीर्थों का दर्शन करके, स्नान करके, वहां भ्रमण करके एक जीव जितना फल प्राप्त करता है, नियम पूर्वक माघ स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति उससे हो जाती है। तो ये बात सुन लीजिए, बड़ी आनंद में भरी हुई बात है। क्या आनंद की बात कह दी। न समं विद्यते किंचित् तेजसोरेण तेजसा तद्वत्सानेन माघस्य न समाकृति क्रिया। प्राणाकार वर्णन करते हैं कि जिस तरह सूर्य के तेज के समान कोई तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के समान कोई भी अपने आप में यज्ञ नहीं है। सूर्य के समान कोई तेज नहीं, माघ स्नान के समान कोई सत्कर्म नहीं। इसलिए हमें और आपको चाहिए इस माघ के महीने में थोड़ा भोर में जल्दी जाग करके स्नान कर लें। कल हमने कथा में बोला है, इसमें हरि और हर की पूजा बताई गई है। मैं बहुत निवेदन करके कहना चाहूंगा, आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, जिन घरों में लोग मांसाहारी हैं, शराब वराब पीते हैं, माघ के महीने में कृपया ऐसी गलती ना करें, नहीं तो ये अपराध, नहीं तो ये पाप वज्र की तरह हो जाएगा।
काटने से कटेगा नहीं, समय आने पर वंश वृद्धि रुक जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी। इसमें लिखा है इस ग्रंथ में, भले ही आप माघ स्नान नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन इस महीने में 2-3 चीजों से बचना है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक संयम की बात बताई गई है। ये मन में विचार कर लें कि वो बहुत बड़े अनुष्ठान में बैठे, माघ स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों अपने आप में बहुत बड़ा संयम बरतें। आमशम मांसाहार न करे और मदिरा पानम कृपया शराब न पिए। कल भी मैं कथा में निवेदन किया और आज फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, भले ही कोई माघ स्नान नहीं करता है, घर में ये 3 दोष रहे नहीं बिल्कुल, इस महीने में इनका बहुत भारी परहेज करने की आवश्यकता है। प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पाप पनुत्तये माघ स्नानम प्रकुर्वीतः स्वर्ग लाभाय मानव। जो माघ स्नान करते हैं, हरि और हर की पूजा करते हैं, उनके एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। माघ स्नान के प्रभाव से स्वर्ग लाभाय मानव, स्वर्ग का लाभ तो वह लोग धरती पर प्राप्त करते ही हैं, मृत्यु के तत्पश्चात वह भगवान के धाम को प्रवेश करते हैं, भगवान के धाम के लिए वो पहुंचते हैं। एक बार मैं पुनः आपसे पूछ लूं, मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है? और माघ महीने के महात्म की चर्चा हमने मंगलवाणी कार्यक्रम में शुरू करी है, तो इस वीडियो को आप आगे भेजना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ये बातें आपको मिलेंगी नहीं सुनने के लिए। दास बड़ी कोशिश में लगा हुआ है कि एक बार फिर देश बदलेगा, पुरानी संस्कृति लौट करके आएगी। कार्तिक स्नान के बारे में सबको पता है, लेकिन माघ स्नान भी होता है ये सबको जानकारी नहीं है। आपको है, अच्छी बात है, लेकिन ये सबको जानकारी नहीं है। तो आप माघ मास की महिमा सुन रहे हैं। प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पापानुपत्तये, माघ स्नान करने वाले जन, इस महीने में भोर में जल्दी जागने वाले जन, भगवान केशव उनके संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त कर देते हैं। माघ स्नानम प्रकुर्वीत स्वर्ग लाभाय मानवः। भैया माघ स्नान करने से यह स्त्री पुरुष स्वर्ग जैसा लाभ धरती पर प्राप्त करते हैं। कुंवारी बेटियां कन्याएं माघ स्नान करती हैं, सबसे बड़े आनंद की बात है उनकी जन्म पत्री में कुदोष है। कुदोष कहते हैं उनकी कुंडली में नाड़ी दोष है, उनकी कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक दोष है। तो ये दोष अपनी उस कुंडली में ये प्रभावित नहीं होते। माघ स्नान की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन ग्रंथ के अंतर्गत किया गया। किम रक्षतेन देहेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेणाप्य शुचिना माघ स्नानम बिना भवे। कितना प्यारा श्लोक है। इसका अर्थ है कि माघ स्नान के बिना सुपुष्ट बलवान अनित्य और अपवित्र ये शरीर की रक्षा करने से फिर लाभ क्या है? वर्णन क्या है इसमें? भैया हम 100 किलो का वजन लेकर के घूम रहे हैं इस शरीर का, क्या मतलब है इस शरीर को? इसको काय को जिमाया जा रहा है, इसको काय को पोसा जा रहा है, इसको वो मेरा हृदय जीत लिया इस शब्द ने। आंख में आंसू आते हैं ये श्लोक पढ़ करके। इसमें महात्मा दत्तात्रेय कहते हैं सहस्रवायु अर्जुन से कि व्यक्ति इतना वजनीक शरीर लिए घूम रहा है, क्यों रक्षते ना? यदि ये भगवान का भजन नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, तो इसको मर जाने दो, इसकी रक्षा करने की जरूरत क्या है? क्या करेंगे इस लोथड़े का? धन्यवाद है गुरुदेव दत्तात्रेय जी के लिए। वो क्या कहते हैं, क्यों रक्षते ना? इस क्विंटल भरे शरीर की रक्षा करके क्या करोगे? देना सुपुष्टे ना, इसको काय के लिए पुष्ट कर रहे हो? यदि ये धर्म कर्म में काम में नहीं आता, परमार्थ के काम में नहीं आता, भोर में जल्दी जाग करके स्नान करके सत्कर्म नहीं करता, वो तो कहते हैं कि इसको मर जाने दो, क्यों रक्ष देना? इसकी रक्षा काय के लिए कर रहे हो? बेकार है ये भजन, काय के लिए ढो रहे हो?
काय को परेशान हो रहे हो? अद्रवीणात सुचना माघ स्नानम बिना भवेद। वो कहते हैं तुम क्विंटल क्विंटल का जो शरीर लेकर के घूम रहे हो, यह तो ऐसे है जैसे भैया अच्छे से पात्र में शराब को भर देना। वो कहते हैं कोई मतलब नहीं है इस शरीर का। अद्रवेणा पे सूचना, ये कुंटल भरा शरीर जब तक आप भोर में दिव्य इन मासों में महीनों में स्नान नहीं करते तो सूचना कहते हैं पवित्रता को, यह शरीर तुम्हारा पवित्र नहीं है। ऐसा भगवान दत्तात्रेय ने कहा। वो तो यहाँ तक कह देते हैं जो माघ मास नहीं करते, स्नान नहीं करते माघ के महीने में जल्दी, पूरे महीने में इनके हाथ का पानी मत पियो। वो कहते हैं इनको छूना मत, ये लोग अपवित्र हैं जो माघ मास में स्नान नहीं कर रहे हैं, हरिहर की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं माघ मास में जो संयमित नहीं है, जो ब्रह्मचर्य के साथ जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, भैया उनको छू करके तो पुण्य ऐसे समाप्त होंगे जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर समाप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी। और हम यहाँ से एक एक श्लोक बोल करके इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं। कहते हैं वो तो अपवित्र चरमा वनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषयो का, ये तो मलमूत्र का पात्र है ये शरीर। यदि ये ओहो कमाल कर दिया, कह दिया जो माघ मास में स्नान नहीं करते, रजस्वलाम नित्यम चाह सर्वदोष समाश्रयित, महीने के कुछ दिनों में जैसे नारी अपवित्र होती है, रजस्वला शब्द लिखा है, रजस्वलाम नित्यम चाह सर्वदोषा समाश्रयित। माघ मास में स्नान करने वाला व्यक्ति जो स्नान नहीं करता है, बिना नहाए खाता पीता है, वह व्यक्ति उतना ही अपवित्र है जिस प्रकार से महीने में एक अपवित्रता एक नारी के लिए है। ये बात कही गई। जरा अशोक विपत्याप्तम रोग मंदिर मातुरम। इस श्लोक का अर्थ है इस महीने में भोर में स्नान न करने वाले, बिना नहाए खाने पीने वाले लोग, उनके लिए तो कहा है कि वो तो रोग का स्थान है, रोग उनका संग नहीं छोड़ेंगे। परो पता पिपा पार्थम पर द्रोही परम विषम लोलपम विष्णुम क्रूरम कृतघ्नम क्षणिकम तथा। इसमें लिखा दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों को हत्या करने वाला, एक नंबर का चुगलखोर, ऐसा ये जीव, निष्ठुर जीव, ये तो कहते हैं दत्तात्रेय जी कि ये जिंदा क्यों है, ये दुनिया को छोड़ करके चला क्यों नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति से ये धरती माता वजनीक होती है, इसको कष्ट होता है। तीन दोष जिसमें कूट कूट करके भरे हुए हैं, कामी है, क्रोधी है, महालोभी है, ये तो नरक में जाने की अपनी तैयारी कर रहा है। हमारी बात कोई बुरी तो नहीं लग रही है आपको किसी को है? ये तो ग्रंथ जब पढ़े जाएंगे तब पता चलेगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना घटिया कर रहे हैं। अभी तो ये समझ रहे हैं कि भैया हरिश्चंद्र के बाद साधना में नंबर हमारा ही आता है। बहुत बड़े तपस्वी हैं, ये नहीं पता कि बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। सुधर ले हम तो ठीक है। लिखा किमे वश भगवती परिणामे सुसनाई भी, लिखा या तो जल करके राख हो जाओगे या फिर कुतरे खा जाएंगे इस शरीर को, कोई इसका मतलब नहीं है। तो इधर शरीरम व्यर्थम ही माघ स्नानम विवर्जितम, काय को इस शरीर को व्यर्थ में गवा रहे हो, काय इस शरीर का आनंद, इस शरीर की शुद्धता, उपयोगिता तब है जब आप इस महीने में भोर में जल्दी जाग करके और स्नान करके कुछ विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लीजिएगा। भगवान शंकर के 1000 नाम सहस्रनावली है, उसका पाठ कर लीजिएगा। गंगा लेरी है, उसके कुछ श्लोक हैं, उनका पाठ कर लीजिएगा। कुछ न कुछ तो कर लीजिएगा, उसमें ही आनंद आ जाएगा। आपसे कुछ भी नहीं आता है तो माघ मास में 1 महीने में अपनी रामायण पूरी कर दीजिएगा। कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा हो तो ये दीपक में घी खत्म हो गया, इसमें घी डाल जाए, मुकुंद को भेजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।
श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहा बुदबुदा इव तो येसु उदका इव जंतुषु जायन्ते मरना ये वह माघ स्नान विवर्जिता। लिखा है कि बिना माघ स्नान किए स्त्री पुरुष की मृत्यु भी हो जाती है, तो भैया उनका कल्याण नहीं है। अवैष्णवो हतो विप्रो हतम श्राद्धमयो युग च अब्रह्मण्यम हतम क्षेत्रम अनाचारम हतम कुलम। अवैष्णव ब्राह्मण भैया कितने भी अच्छे घर में उसने जन्म ले लिया है, माघ स्नान करता नहीं है, गंगा का आचमन करता नहीं है, हर हर की पूजा करता नहीं है, ऐसे ब्राह्मण से भी धरती बोझिल होती है। योगियों के बिना श्राद्ध व्यर्थ, ब्राह्मण के बिना क्षेत्र व्यर्थ, सदाचार के बिना वंश व्यर्थ, और माघ स्नान किए बिना ये शरीर भी बिल्कुल व्यर्थ है। अभिमान पूर्वक किया गया धर्म व्यर्थ है, क्रोध के साथ तपस्या की गई वो व्यर्थ है, अदृढ़ यानी टिकाऊ ज्ञान नहीं है वो भी व्यर्थ है। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर भी माघ स्नान के बिना ऐसे ही व्यर्थ है। और सुन लो क्या लिखा है, गुरुजनों की भक्ति किए बिना नारी का जीवन व्यर्थ है। श्लोक बोल रहा हूँ, गुरुर भक्ता हता नारी ब्रह्मचारी तया हता अधिपस्तोग्नौ हतो होमो हता भुक्तिर साक्ष्य का। इस श्लोक का तो आप अर्थ लिख लें तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। गुरुजनों की भक्ति नहीं करने वाली नारी व्यर्थ है, और नारी के जाल में फंसा हुआ ब्रह्मचारी व्यर्थ है, धुआं वाली अग्नि में डाली गई आहुति व्यर्थ है, और बिना भूख के खाया गया अन्न व्यर्थ है। उसी प्रकार से माघ स्नान के बिना ये जीवन व्यर्थ है। क्या सुंदर श्लोक लिखा है, गुरुर भक्ता हता नारी ब्रह्मचारी तया हता अधिपस्तो अग्नो हतो होमो हता भुक्तिर साक्ष्य का। लिखा है गुरु भक्ति के बिना नारी व्यर्थ है, नारी के चक्कर में फंसा हुआ ब्रह्मचारी व्यर्थ है, धुआं वाली आग में डाली गई आहुति व्यर्थ है, और बिना भूख के किया गया भोजन व्यर्थ है। उसी प्रकार से माघ मास में स्नान के बिना ये पूरा का पूरा शरीर व्यर्थ है। सुन लो कान के ढपोला खोलकर, जयकारा लगा बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय राधे। अब आप अपने हिसाब से जीवन नहीं जी पाओगे, हमने सौगंध खाई है, हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, अब जीवन उस हिसाब से जीना ही पड़ेगा, तभी आनंद मिलेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभ्यास के किए बिना विद्या व्यर्थ है, विरोध करने वाला राजा व्यर्थ है, और पेट भरने के लिए की गई तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। सुन लो क्या लिखा है, अभ्यास किए बिना विद्या व्यर्थ है, विरोध करने वाला राजा व्यर्थ है, पेट भरने के लिए किया गया तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है। ये सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से माघ स्नान के बिना मनुष्य शरीर भी व्यर्थ है, सत्य रहित वाणी व्यर्थ है, चुगली करने वाली वाणी व्यर्थ है, संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। क्या सुंदर बात कही है, किसी गुरुदेव से आप मंत्र लेते हैं, यदि उसमें संदेह है, पता नहीं छोटा मंत्र है कि बड़ा मंत्र है, ये कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, यदि गुरु मंत्र में संदेह होगा तो वह मंत्र कभी भी कल्याण कर नहीं सकता, वह मंत्र व्यर्थ है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी ने बताया दो, हमारी गुरु जी ने जे मंत्र था वो है, जे मंत्र कल्याण करेगा कि नहीं करेगा। बहुत लोग यहाँ आकर के पूछते हैं, जहाँ के अपना गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। ग्रंथ में भी लिखा है कि संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है, चंचल मन से किया गया जप व्यर्थ है,